मेरे प्रिय भक्तों, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। यह एक छोटी सी पंक्ति है, लेकिन इसके भीतर पूरे जीवन का दर्शन छिपा हुआ है। अधिकांश लोग या तो अतीत में अटक जाते हैं या भविष्य की चिंता में भटक जाते हैं और अपना वर्तमान खो देते हैं। यह वाक्य हमें संतुलन सिखाता है। अतीत से सीखो, वर्तमान में जियो और भविष्य की ओर बढ़ो। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, अर्थात अतीत हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें केवल घटनाएं नहीं दिखती, हमें अपने निर्णय, अपनी गलतियां, अपनी सफलताएं, अपने रिश्ते, अपनी मेहनत और अपने संघर्ष दिखाई देते हैं। सोचिए, जिस नौकरी को खोने पर तुमने सोचा था कि सब खत्म हो गया, वही घटना शायद तुम्हें बेहतर अवसर तक ले गई। जिस व्यक्ति ने अपना साथ छोड़ा, उसी ने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। जिस असफलता पर तुम रोए थे, वही तुम्हें सबसे बड़ी तैयारी अब लग रही है। उस समय दर्द था, लेकिन आज पीछे देखकर समझ आता है कि हर घटना का एक अर्थ था। अतीत तुम्हें 3 बातें सिखाता है। पहली बात, कौन से निर्णय सही थे। जब तुम अपने पुराने फैसलों को देखते हो तो समझ जाते हो कि किन आदतों ने तुम्हें आगे बढ़ाया। समय पर उठना, पढ़ाई करना, मेहनत करना, ईमानदारी रखना, धैर्य रखना। दूसरा, कौन सी गलतियां दोहरानी नहीं है। गलतियां बेकार नहीं होती, वे महंगी फीस देकर मिली हुई शिक्षा होती है। जिसने एक बार धोखा खाया और उससे सीख ली, वह अगली बार अधिक समझदार बनता है। तीसरा, तुम कितनी दूर आ चुके हो। अक्सर तुम अपनी वर्तमान समस्याओं को देखकर निराश हो जाते हो, लेकिन पीछे देखो, तुम 5 साल पहले कहाँ थे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा अनुभव कितना बदल चुका है। यह एहसास आत्मविश्वास देता है। लेकिन केवल पीछे देखते रहना क्यों खतरनाक है? यही सबसे बड़ी भूल होती है। कुछ लोग अतीत से सीखते नहीं, उसमें रहने लगते हैं। काश मैंने वह निर्णय ना लिया होता, काश वह रिश्ता ना टूटा होता, काश मैं उस परीक्षा में पास हो जाता, काश मैंने वह अवसर पकड़ लिया होता। काश एक ऐसा शब्द है जो वर्तमान की शक्ति छीन लेता है। मानो कोई व्यक्ति नदी पार कर चुका है, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर उस किनारे को देखता रहता है। क्या वह आगे चल पाएगा? नहीं। अतीत को स्मृति बनाना चाहिए, निवास स्थान नहीं। जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जीवन हमेशा आगे बहता है, नदी पीछे नहीं बहती। सूरज कल की ओर नहीं उगता, समय का पहिया उल्टा नहीं चलता। इसलिए जीवन जीने का अर्थ है आगे बढ़ना। आगे देखने का मतलब केवल बड़े सपने देखना नहीं है। इसका अर्थ है आज क्या करना है, अगला सही कदम क्या है, मैं कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूँ। भविष्य उन लोगों का होता है जो वर्तमान में कर्म करते हैं। अतीत समझ देता है, भविष्य दिशा देता है। इसे एक कार के मिरर की तरह समझिए। जैसे अतीत छोटा होता है मिरर की तरह, लेकिन जरूरी होता है। उससे हम पीछे की स्थिति समझते हैं और दुर्घटना से बचते हैं। इसी तरह से कार का फ्रंट विंडशील्ड देखिए। भविष्य बड़ा होता है क्योंकि गाड़ी आगे चलती है। यदि चालक पूरे समय केवल शीशे में देखेगा तो दुर्घटना निश्चित है।
यही जीवन का संतुलन है। पीछे देखना आवश्यक है, लेकिन आगे देखना अनिवार्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ क्या है? भारतीय दर्शन कहता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अतीत हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है, भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों से बनेगा। यदि हम केवल अतीत पर रोते रहें तो नया कर्म नहीं होगा। यदि केवल भविष्य के सामने हम स्वयं को रख दें या फिर हम भविष्य के सपने देखें और आज कुछ ना करें, तब भी भविष्य नहीं बदलेगा। इसलिए आध्यात्मिक संदेश यह कहता है, स्मृति से बुद्धि लो, वर्तमान में कर्म करो और भविष्य मुझ पर छोड़ दो। पीछे देखकर कृतज्ञता पैदा होती है। कभी अपने जीवन की कठिनाइयों की सूची बनाइए। बीमारी से उबरना, आर्थिक संकट, पारिवारिक संघर्ष, असफल परीक्षाएं, रिश्तों का टूटना। फिर देखिए आप आज भी खड़े हैं। इससे एक भावना जन्म लेती है कि अतीत में जो हुआ और यह सब समस्याएं आती हैं तो केवल आभार प्रकट करना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए। हम समझते हैं कि कई बार हम अकेले नहीं चले, परिवार, मित्र, गुरु, ईश्वर और परिस्थितियों ने भी हमें संभाला। कृतज्ञ व्यक्ति अतीत में नहीं फंसता, बल्कि उससे शक्ति लेकर आगे बढ़ता है। आगे देखकर आशा पैदा होती है। आशा का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आशा का अर्थ है मेरे पास अगला कदम उठाने की क्षमता है। एक किसान बीज बोते समय यह नहीं जानता कि हर बीज अंकुरित होगा या नहीं, फिर भी वह बोता है क्योंकि भविष्य उसी का है जो बीज डालता है। जीवन भी ऐसा ही है। आज पढ़ाई का बीज, आज मेहनत का बीज, आज अनुशासन का बीज, आज सेवा का बीज, आज सकारात्मक सोच का बीज, कल यही फसल बनेगी। सबसे बड़ी भूल अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता। मनुष्य अक्सर दो जगह रहता है। अतीत, मैंने गलती की, भविष्य, अगर फिर गलती हो गई तो। इन दोनों के बीच वर्तमान खाली रह जाता है, जबकि जीवन केवल वर्तमान में जिया जा सकता है। अतीत स्मृति है और भविष्य कल्पना है, वर्तमान ही वास्तविकता है। इसे एक प्रेरक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक विद्यार्थी 2 बार प्रतियोगी परीक्षा में असफल हुआ। यदि वह केवल पीछे देखे तो वह बोलेगा, मैं फेल हूँ, मुझसे नहीं होगा, सब मुझसे आगे निकल गए। वह टूट जाएगा। यदि वह बिना पीछे देखे आगे भागे, वह वही गलतियां फिर दोहराएगा। गलत रणनीति, समय प्रबंधन की कमी, कमजोर विषयों की अनदेखी। तो सही तरीका क्या है? पीछे देखकर विश्लेषण करें कि कहाँ कमी थी, फिर आगे देखकर नई योजनाएं बनाएं और आज से तैयारी शुरू करें। यही इस वाक्य का व्यवहारिक अर्थ है। रिश्तों में भी यही सूत्र लागू होता है। पीछे देखकर समझिए, मैंने कहाँ कठोर शब्द बोले, मैंने किसका सम्मान नहीं किया, किसने कठिन समय में मेरा साथ दिया। फिर आगे देखकर निर्णय लीजिए, अब मैं बेहतर संवाद करूँगा, अब मैं क्षमा मांगूंगा जहां आवश्यक होगा, अब मैं अच्छे रिश्तों को समय दूंगा। रिश्ते पछतावे से नहीं, भविष्य के व्यवहार से सुधरते हैं। सफलता का वास्तविक सूत्र क्या है? सफल लोग अतीत को मिटाते नहीं, उससे सीखते हैं। उद्यमी जो होते हैं अपनी पहली असफल कंपनी से सीखता है। खिलाड़ी अपनी हार का वीडियो देखकर अभ्यास करता है। लेखक अपनी कमजोर रचनाओं से बेहतर लेखन सीखता है। यानी पीछे देखना विश्लेषण के लिए, आगे देखना निर्माण के लिए। जीवन का संतुलित मंत्र आखिर क्या है? हर रात अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए।
पीछे देखकर पूछिए, आज मैंने क्या सीखा, क्या गलती हुई, किस बात के लिए मैं आभारी हूँ। आगे देखकर पूछिए, कल का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, मैं किस एक आदत में सुधार करूँगा, मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूँ। यह छोटी सी आदत जीवन बदल सकती है। जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि हम इसे आगे जीते हैं, लेकिन इसका अर्थ पीछे मुड़कर देखने पर ही समझ में आता है। जब हम किसी कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, तब हमें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन वर्षों बाद वही घटना हमें समझाती है कि वह टूटना नहीं, बल्कि बनने की शुरुआत थी। कई बार ईश्वर तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देता है ताकि सही लोग तुम्हारी जिंदगी में आ सके। कई बार एक अवसर छिन जाता है ताकि उससे कहीं बड़ा अवसर तुम्हारे सामने आए। उस समय यह बात समझ नहीं आती क्योंकि तुम वर्तमान के दर्द को देख रहे होते हो, लेकिन जब समय बीत जाता है और तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो हर घटना के पीछे छिपा उद्देश्य दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि कहा गया है, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल पीछे ही देखता रह जाए तो वह आगे कैसे बढ़ेगा। कल्पना कीजिए कि कोई किसान पिछले वर्ष की खराब फसल को ही याद करता रहा और इस वर्ष खेत में बीज ही नहीं बोए, क्या उसे कभी नई फसल मिलेगी? नहीं। उसी प्रकार जो व्यक्ति केवल पुराने दुखों, पुराने अपमानों और पुरानी असफलताओं को पकड़े रहता है, वह अपने आने वाले सुखों के द्वार स्वयं बंद कर देता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि समय कभी पीछे नहीं चलता। घड़ी की सुइयां हमेशा आगे बढ़ती हैं। सूरज हर सुबह नया उगता है, ऋतुएं बदलती रहती है। प्रकृति हमें हर दिन यही संदेश देती है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। यही पूरी प्रकृति आगे बढ़ रही है तो मनुष्य को भी आगे बढ़ना सीखना होगा। जीनी है जिंदगी तो आगे देखो का अर्थ केवल भविष्य के सपने देखना नहीं है। इसका अर्थ है अपने वर्तमान को इस प्रकार जीना कि आने वाला कल पहले से बेहतर हो। जिस प्रकार तीर को चलाने से पहले पीछे खींचा जाता है, उसी प्रकार जीवन के संघर्ष भी हमें पीछे धकेलते हुए दिखाई देते हैं, परंतु यदि धैर्य बना रहे तो वही संघर्ष हमें बहुत दूर तक पहुंचा देते हैं। इसलिए हर कठिन समय को हार मत समझिए। कई बार वही तुम्हारी सबसे बड़ी उड़ान की तैयारी होती है। याद रखिए, अतीत तुम्हारी पहचान हो सकती है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारी संभावना है। यदि तुमने कभी गलती की है तो वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। यदि कभी असफल हुए तो वह तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। यदि कभी किसी ने तुम्हें ठुकराया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया में तुम्हारे लिए सम्मान नहीं है। एक बीज को देखिए, मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, ऊपर से पानी डाला जाता है। यदि वह बीज सोचने लगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। लेकिन वही बीज उस अंधेरे को सह लेता है और एक दिन विशाल वृक्ष बनकर हजारों लोगों को छाया देता है। जीवन भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति कठिन समय में धैर्य रखता है वही भविष्य में फलता फूलता है। पीछे देखकर सीखिए कि किन लोगों ने आपका साथ दिया, उन लोगों के प्रति आभार रखिए। पीछे देखकर यह भी समझिए कि किन लोगों ने आपको धोखा दिया, उनके प्रति घृणा नहीं बल्कि सीख रखिए, क्योंकि हर व्यक्ति हमारे जीवन में या तो आशीर्वाद बनकर आता है या सबक बनकर। आगे देखकर यह तय कीजिए कि अब तुम किस प्रकार का इंसान बनना चाहोगे, लोग तुम्हें कैसे याद रखें, यह आज तुम्हारे कर्म तय करेंगे। महान लोग इसलिए महान नहीं बने कि उनके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं थी, वे इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने अपने अतीत को बोझ नहीं शिक्षक बनाया। उन्होंने हर हार से सीख ली और हर नए दिन को नई शुरुआत माना।
इसलिए जब भी जीवन में निराशा आए, अपने आप से 3 प्रश्न पूछो। मैंने अपने पिछले अनुभवों से क्या सीखा? आज मैं कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूँ? 5 वर्ष बाद मैं किस बात पर स्वयं को धन्यवाद देना चाहूँगा? इन 3 प्रश्नों के उत्तर ही तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो। इसका अर्थ यह नहीं कि अतीत को भूल जाओ। इसका अर्थ है पीछे देखो ताकि अनुभव मिले, पीछे देखो ताकि कृतज्ञता मिले, पीछे देखो ताकि गलती दोहरानी ना पड़े, आगे देखो ताकि आशा बनी रहे, आगे देखो ताकि कर्म जारी रहे, आगे देखो क्योंकि जीवन की सड़क सामने है, पीछे नहीं। अतीत पुस्तक है, उसे पढ़ो। भविष्य लक्ष्य है, उसकी ओर चलो। और वर्तमान वह कदम है जो अभी उठाना है। इसलिए जब भी मन टूटे, पीछे देखकर याद करो कि तुम कितनी आंधियां पार कर चुके हो। और जब भी मन रुके, आगे देखकर याद करो कि अभी कितनी मंजिलें बाकी हैं। समझ अतीत से आती है, साहस वर्तमान से, और जीवन भविष्य की ओर बढ़ते हुए खिलता है। यही इस पंक्ति का गहरा जीवन दर्शन है। मैं तुम्हें अपने इस संदेश में यही समझाना चाहता हूँ कि पीछे इसलिए देखो कि तुम्हें अपनी जड़ों का पता चलता रहे, आगे इसलिए देखो कि तुम्हें अपनी मंजिल दिखाई देती रहे, और वर्तमान में इसलिए जियो कि तुम्हारे कदम कभी रुकने नहीं पाए। जीवन का अर्थ पीछे छिपा है, लेकिन जीवन की यात्रा आगे लिखी जाती है। इसलिए अपने बीते हुए कल से सीखो, आज को पूरी ईमानदारी से जियो और आने वाले कल का स्वागत विश्वास के साथ करो। यही जीवन जीने की सबसे सुंदर कला है, सबसे सुंदर कला है। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आया है और साईं पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए और अन्य साईं भक्तों में भी इसे अवश्य शेयर करिए। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि साईं का संदेश समय समय पर प्राप्त हो। और यदि मन में कोई व्यथा है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और यदि मन सुख और सुकून से भरा है तो लिखिए ओम साईं राम।